हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री गुरु महाराज के दिव्य चरित्र और उनके साथ जो अपनी स्मृतियां थी उनको अपन स्मरण कर रहे थे। तो आज सरोज माता जी आप बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु अरे महाराज सुनील की जय बलराम हो। को सुनाइए। हरे कृष्णा। हाँ हरे हरे कृष्णा माता जी। पहले मैं बोलूं? हाँ मेरे आप आपस में कर लो जो करना है। मैं फिर मतलब थोड़ी सी बिजी हो जाऊंगी बाद में, इसलिए कह रही हूँ। मैं भी हो जाऊंगी, मेरे बच्चे स्कूल जाओ। हरे कृष्णा। आप ऐसा हाँ। करो, एक एक दिन ले लो दोनों जनी, दोनों का बच्चा स्कूल जाएगा। आज कल फिर मैं टाइम भी उनका को ट्रेन में करूंगी मैं। हाँ कर गए। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय हो। है कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण भक्ति मिलना और शुद्ध साधु के संग मिलना बहुत ही बड़ी बात है। ये पहले नहीं पता था, लेकिन अभी समझ में आया है कि कितनी बड़ी बात है ये। या तो कोई पिछले जन्म के सुकर्म किए होंगे तो बुढ़ा बुढ़ा जड़ो हो, या तो वो उसका है, नहीं फिर कोई शंकर भगवान की देन हो। जो भी महाराज जी हिसाब से बताऊं तो मेरे जीवन में कृष्ण भक्ति को बीज कहीं से आयो यो मैं बताऊंगी। पहले कुंबेर हो, लेकिन अभी जी पीछा का बैकग्राउंड में सोचा ना जना ऐ लागे कि शायद विदेश में मिल आऊंगा अपन। 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ा करता वो टाइम पर मम्मी पता नहीं कोई गन सुनी ही, शायद मामा जी बताया हा कि मम्मी ने तो मम्मी मार कर सुबह शाम ऐ बोलती कि बेटा ओम नमः शिवाय करया करो। तो सोता ना मैं जना मम्मी ओम नमः शिवाय का जप करवाया करती थोड़ा बहुत, कभी कर लेता कभी कौन करता। थोड़ा दिन बाद में कोई देखी बालाजी शिव जी को मंदिर हो ही पास में, तो बच्चा जाता कोई शिव जी नुआता, कोई हनुमान जी को चालीसा कर रहा था, हनुमान चालीसा करता। देखा देखी मम्मी देखा करती, तो मम्मी माँ ने भी बोली कि बेटा तेरे कोई नियम ले लो और मंदिर में जाया करो दोनों बहन भाई, और दीपक लगाया करो, आरती अगरबत्ती कराया करो। है ना, सुबह वाली तो स्कूल वालों टाइम बिल्कुल रहती सही, स्कूल में जाबा की जल्दी रहती, मैं ही लेट होता से उठता। तो शाम के टाइम को थोड़ा सा वो कराया, नियम बनाया, जाता सुनील शायद दीपक लगा तो माँ अगरबत्ती कर रहा थी। थोड़ा थोड़ा नहीं याद, थोड़ा सा दिन निभाया, साल 1.5 साल कराया होगा, 6 महीना कराया होगा दान उन्हें, लेकिन कर जो काम। और फिर एक और हुई हो जाए, मतलब स्कूल में जाता था ना, एक मैं बाल बाया करती तो मेरे आईना के सारे ही कैलेंडर रहता, तो भी मैं एक दिन कोई ये मंत्र लिख रही हो जो शिव जी को हो या फिर हनुमान जी को ऐसी हो, तो वो मैं पढ़िया करती, वही पढ़ लेती। ऐ सोच के इस बार स्कूल में पिटाई उटाई कम होगी, होशियार तो आती ना, इन पढ़ लेना तो मास्टर कम डंडा मारे वो। तो बिन में पढ़ लिया करती डेली की बाल बाती जितनी देरी कि वो दिख रहे जाए 2-4 दिन पढ़ी तो वो याद होगो। बाद में जितनी देर बाल बाती दिन 1 बार 2 बार या 3 बार तो बोलो जातो, बोल लेती चल जाती। ये अतरा 2-3 एक काम करेड़ा है पहले का, मतलब धर्म का नाम पर जो भी कुछ भी आध्यात्मिक यो अतरो ही हो। तो शायद बी का प्रभाव से शायद शंकर भगवान महाराज जी की शरण में पहुंचाया। फिर महाराज जी सु तो मैं तो लेट मिली ही, लेकिन मतलब मम्मी सुनील ये सब मिल गया था, मैं 8वीं की छुट्टी लाग गई हमारी। तो मम्मी सुनील और ये कोटपुतली मामा जी कन गए यहाँ कथा सुनी। मैं प्रथम बार जब मिली
महाराज जी जा रहा हा विक्रम जी के साथ सुंदरदास जी गए जना मारगरा रुकया हा। वो टाइम पर पहली बार मैं महाराज जी की दो खाई और जन्म देखी थी महाराज जी हैं ये साथ में। दूसरी बार फिर दूसरो दर्शन में रो शायद कोटपुतली मामा जी मिलके कथा करवाया था 2-3 जना लोग। उस टाइम पर बड़े गई ही कृष्ण जन्म में मम्मी और भी गई ही जना देखी महाराज ने दूसरा टाइम पर व्यास आसन पर बैठा था लेट होगा जा कथा व्यास आसन पर बैठा कथा कर रहा था लास्ट में। फिर उस टाइम पर महाराज जी ये सब करवाया करता न मामी नंद नंद नम्र ये भी बोलिया करता। तो सुनील और पहले सुन रहा कि हाँ कथा उतारी है 1-2 बार संपर्क में आया जाना ध्यान हो ए बोल रहे आराम से किताब का मायन में मामी नंद नंद नम्र माना हूँ कुन्या देख देख रही कुन्या हूँ पर थोड़ी संस्कृत भाषा उन्हें अतरो मैं सोची भाई देखो अंत में ना की चीज और लगी रहा पानी नहीं बुला देख थोड़ा हुई। फिर यो बड़ा सो आगा फिर पुस्तक छोटी छोटी पुस्तक सवार महाराज दी तो सुनील बैठक में बड्डली की पढ़ा करे कभी भूल जाओ ना मम्मी बोल दे कि बेटा छोड़ो मन भी पढ़ो पूरी पढ़ा करो दिन पूरी पुस्तक ने भी पढ़ा करो एक साथ साथ में आयाम धर बैठक आयाम धर भी आयाम पढ़ा करता थोड़ी थोड़ी आदत गेरी मैं तो त्रिपकुन ही मतलब वही है बाव पर बड़ा दीदी मतलब एक तरीका से सुनील और मम्मी के दे लगता है कि सीधी चला था तो ये भी एक तरीका से वही है। फिर गुरु मंत्र मैंने कड़े मिलिया गुरु मंत्र लेवा गुरु पूर्णिमा आई थोड़ा दिन तक हमारा कोटपुतली कथा हिजू के बाद में गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूर्णिमा पर नंगल बन गया कह जाए कहीं मेरे उल्टी हुआ करती तो पहले मामा जी ने क्या रात में फिर दूसरे दिन गया हा तो लेट होगा तो बड़ी भी भीड़ लाग रही। महाराज जी बैठा महाराज जी ने देखेड़ा पहले अभी मैं पूरी मतलब डाडी वड्डी सब कुछ और बड़े बैठा जना मुंडन वुंडन करा क्या पहचान को नहीं आया थोड़ा कहीं कहीं लग गया ए तो महाराज जी का कहीं होगा। सुनील ने बताया कि मामा जी बताया शायद कि गुरु पूर्णिमा पर आया मुंडन कराया करें महाराज जी तो पर लाइन लाग रही। अब गुरु पूर्णिमा पर के करें जब लाइन में लागे लगे झुक झुक कर देख लिया अच्छा यहाँ तिलक भी काटना उधर पर नाल बांधना करें जो भी है समझ में आ गई। पहले तो महाराज जी के माथा में टीको काट रहा लाइन में लाग रहा जितर पर साइड में कटवाया कई देर एक साइड पर की पर दूसरी साइड में पूरा माथू लाल कर दिया और महाराज जी मारना मराए देते तो हाथ पर कटवावा लाग गया पर हाथ पर ही तिलक निकाला नाल बांधा और महाराज जी 2 बार मेरे कान में मंत्र बोलिया भीड़ भाड़ भी जी तो अतरो ध्यान सुन गो मैं तुम पर 1-2 नाम कोई सही शुद्ध सो कंफ्यूजन हो गो तो बाहर निकले बाद में सुनील सूरा डिस्कस कर लिया ठीक है हो गो याद। उनके बाद में घर आ गया बाद में 1-2 कथा सुनी कि शायद पहले चिंचड़ोली कथा चिंचड़ोली में 10वीं क्लास में आ गया वो टाइम पर शायद तो 10वीं में आया जना चिंचड़ोली में साइकिल से भी चल जाता है आधी छुट्टियां बंक करके तो मार मास्टर चिड़ गई बात पर 10वीं में करता बराबर और सुनील ने वो इशारा तो गड़बड़ दूसरे दिन गया किसी दिन मनार तो मेरे सिर पर वो कलर उलर पड़े सुनील तो धोलियो बाल मत दो जल्दबाजी में तो मेरे कलर दिखा गजे तो होली मनाता दोनों दिन आगे गजे फर्स्ट डिवीजन भी आ जाओगे कमेंट करया मास्टर ठीक है भाई जो आओ ठीक है। फिर थोड़ा दिन बाद में शायद माउंडा की कथा आवाज है इको दसी नहीं हाँ 10वीं की द्वार्षिक परीक्षा होगी पापा की तबीयत खराब जाएगी मम्मी बताई कल परसों के हुई हो तो मम्मी पापा चलेगा मामा जी ने मुहूर्त कटवा लिया आधा टाइम पर एहसास हुई तो माने कि दुनिया में कोई सही तो शायद मम्मी सागर लेगी मैं सुनील करा हरे कृष्णा आवाज कटे से बेटा से नहीं बड़े टावर की जगह हम जा हरे कृष्णा आवाज आ रही है ठीक आ रही है थोड़ी कटनी सी है।
अभी ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं छत पर बैठी हूँ फिर भी अच्छा बोल। कोशिश करूंगी थी। ठीक ठीक बोलो, हरे कृष्ण। तो मम्मी पापा जो मतलब को पुतली चल गया शायद थोड़ी तन साल इनका या छोटी ही ना, तो भाई की केयर और कहीं करेगा बच्चा। जना मैं सुनील करा स्कूल में भी जावा, घर को भी करा, घर का क्या जा। कोई कहीं भी कुछ पूछो कहीं सी हो था क्या की जरूरत है कि छोटा छोटा 10 क्लास का टाबर का त्राक में मन ऐ भी कुछ पूछा कि भाई थे कहीं सी हो, तेरी मम्मी कहीं सी, तेरे पापा कहीं सी कर देगा। जितना लगे हो कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई की हुक्म है, चाहे पता चाहे क्लोज रिलेशन में। बाद में मुहूर्त का डालिया होगी बजवान मेरी, बाद में कथा माउंडा में कथा स्टार्ट हुई। महाराज जी आगा कलश यात्रा होगी, बहुत आनंद अनुराग हो। बीच में महाराज जी मतलब बच्चा ही साथ भी घुल मिल गा हिसाब से रहता कि कोई का भाई हेजिटेशन है, कोई झिझक न रहे, कोई भी बच्चों की भी मन पूछ ले तो हंसी मजाक करता रहता, हंसी नोट करता रहता। मंदिर का नहीं जाता, सुबह अड़ीन जा टाला का नहीं, मतलब महाराज जी वो करता रहता, जा रहा था। तो एक बार सुबह सुबह व्यास आसन के महाराज जी कथा करता से पहले फेर दिया परिक्रमा देता, महाराज जी बताता गाइड करता खुद ही बेरो तो उन्हें क्या फेरी देनी चाहिए, रहे करना चाहिए, सब कुछ बताता। तो मामा जी और का सब परिवार बच्चा सब साथ में, तो सुमन दीदी रिया मेरे साथ हमेशा। तो मैं दोनों उठ के पहला और फेर दिया करता, परिक्रमा देता, शासन के महाराज जी बैठ जाएंगे पास, तो जल्दी जल्दी काम करके नहा धो के फेर देगा। महाराज कहता, आज यहाँ से दे भी दो जाए, मतलब अलग अलग चीज दिया करता फेरी, आज मूंगफली से दे दिया, आज टॉफी से दे दिया। यहाँ जना सुबह सुबह एक दिन में जा रहा था, शायद टॉफी मूंगफली लिया जा रहा था दुकान में से, फेरी दे बाटे से आज 108 देंगा, 108 को प्रण करता साढ़े रांगा जतरे 108 ही देंगा, और काम का तो भागता से जाता आता एक दो फेरी दे रह जाता। तो मैं जा रहा था, मेरे चाचा का बीमा मतलब रोड पर निकल रहा था, महाराज जी शायद बालाजी के जा रहा था, कड़े भी जा रहा है, लेकिन आगे सामने मिल गया और मैं दोनों हाथ पकड़ रखी और जा रही, और मैं बोल रही जल्दी जल्दी चल, महाराज जी बैठ जाएंगे पर टाइम हो जल्दी से ले फेरी भी देंगे, कई देर लग गई। तो महाराज जी और बात तो सुनी को ना, और जही मैं बोला चल जल्दी 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 चल जल्दी, तो महाराज सामा सो आया, बोला भाई ते मना जाओ, तुम्हारा है बस ओटी चालो एक बार। मैं सोचा कहीं बोलिया, पर महाराज ने सर बोलिया भाई थे घर छोड़ रहे मना जाओ, घर छोड़ रहे मना जाओ, मारे साथ पर मारा है बस वापिस चालो थे बार। पर महाराज जी भी हंस गया, पर मैं समझ गया मजाक कर लिया। पर खैर बागान निकल गया, मैं श्री एक दुकान में चल लिया तेरी फारी दिल्ली। और भी एक दिन ये ऑरेंज कलर को सूट, महाराज जी कपड़ा आया का ही एक सूट हो मेरे ऑरेंज कलर को, तो वो महाराज जी जो है मतलब ना शायद लेट हो गया था ना, महाराज जी ने तेरा करना है तो मैं कपड़ा दे रही मायने थोड़ी देर में धर रहा ही जी, पर महाराज जी बोला ना, तो मम्मी मना कर दी कि तू तेरा कपड़ा बांध लिया, बच्चों नहीं लगी शायद मायने गया ही तो नहीं गया, फोटो में जो दिख रही है या मायने रहेगी महाराज ना लेकिन साइड में करेगी कोई ना, चलो चुनी तो चुनी रहेगी। महाराज जी बाहर नहा धो बाहर न निकले, मैं बाहर न बुआड़ी में सब कोई क्यों कर रहे हो, कोई क्यों कर रहे हो। महाराज बोले छोरी मरवाऊंगी, मान कर देना कदे, उसकी बात क्यों हो भाई, ये गड़बड़ कर दिया आज। बोले महाराज की बात कदे गावा मार देगा पर मैं 3 बजे तो थी लपेटी में छोटी ना पड़ जाए, मैं सोचो बात देखा तो 2 थी है ही उन्हें अपनी थोड़ी सी हुई ऐसी मजाक सी। अब ना महाराज जी आशा बट खेरा जाके लीला हुई थी, मायने तो आपकी माया वही जाने। उसके बाद में
ये माउंडा की कथा के बाद में हाँ फोटो फाटो भी खिंचवाता, बीच में वो हो जाती ना, कथा हो जाती, जरा बड़ी टेंट में बैठ जाता, बच्चा देखता जाके क्या करना चाहिए, फोटो खिंचवा और मेरे साथ बैठ जाता है। ये फोटो जो भी है ना सारी महाराज ख ख के खिंचवाता, अरे फोटो वाला हमारी फोटो खींच, आगे साथ खींच ऐ करके। बाद में आ गई परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बिम रिकॉर्डिंग हुई जी, माल्टी कथा मामा जी करा जोरा मर्दी के इष्ट बर गेरी, गाना गुना था बस कट्टा होगा माँ के ऊपर भागवत बर दी तो वह चलाया करता रेडियम। हिंदी की परीक्षा वार्षिक, और सुबह सुबह महाराज जी दो बोल रहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और इगो मतलब अर्थ बता दिया सारी चीज। मैं तो अतरो गौर कौन करी, सुनील गौर कर मैंने समझ लियो क्या किया लैंड हिंदी का पेपर में वार्षिक परीक्षा में छपेट जी, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और इको बोले पलवन करना, तो पलवन मतलब इको विस्तार से बतानो रहतो। और यह जो लाइन है या मतलब पाठ्य पुस्तक में कौन रिया करती, या मतलब हिंदी साहित्य में कड़ासू भी दे सकते हैं। तो यह लाइन आई ही महाराज जी समझाई, तो सुनील तो भाई गौर सुना कर, तो मैं भाई ये बावली में कौन गौर करती है तेरी, तो मैं तो कौन कर रही मैं भाई मन तो कौन है ना के तो। और यो आए मैंने महाराज सुनाया हाँ बल्ला गया था, समझा रहेगा मुकद समझा दिया था महाराज जी, कहते रेडियम में समझाया था ना यही तो कहानी चाल दी सुनाई आप बल्ला गया था ना, आप तो नहीं समझाया तो मैं तो कौन समझी, तेरा ठीक आया तो मैं पर यो गलत हो पर। और परीक्षा ही गया पायो ना, दो परीक्षा के बीच में गया पायो, छुट्टी चले ना वार्षिक परीक्षा में दो गया पायो, शायद समझ गया परीक्षा जी पास दो छुट्टियों के बाद में, तो बाद छुट्टियां खेतड़ीगढ़ पर महाराज जी, तो मैं जावा जना बोले कि पटवाट मिली जाए महाराज जी सा ढोल बाट मिली सान छुट्टिया हुई थोड़ी डिस्कस पर चल गा, खेतड़ीगढ़ पर गया, गढ़ की कहानी सबने बेरो ही गया था, तो वापिस आया था ना कि बताऊंगी मैं तो मेरी पर्सनल बड़ा की भी चाहिए कही, लेकिन अतरी जोर की बोले मेरी कोई सरिता की ईरा की ही मासी बताई ही काल आपकी, और गेला मा साता ले गई था। अरे सरिता तो देखे हैं करे जबे डूंगर में उतरी जना, अरे हाँ तो हाँ बाकी जब मैं क्यों बताऊंगा आप बताओ, मन मेरी बताऊंगी पास थे नहीं आए खोगी प्रेम खाली थे तो ये बताते बताओ बात रुके पर मेरी बता पाते तू लागू अप्रूवल लागू। हाँ पद खेतरी गढ़ पर वापिस आ गया दोपहर में जना अंकित का मासी का ग्राइंड रुक रहा शायद वहां का ग्राइंड रुक रहा, तो दोपहर में सुनील ने मैंने क्या की कॉपी आप महाराज की कॉपी दे रखी और पेन दे रखी, और महाराज जी के लिखवाऊंगी मैं बड़े चक्कर काटूं बना इन तो बना के लिखवा रहा है आप भाई छोरा रहता तो सही रहता, महाराज जी ने रहते हैं दो का चीती हो रही मन में, आप बैठा कुन बैठा भाई आप हाँ अलाउ है कुन्या मतलब मन में संकोच हो रही हो कि आप बैठ सका जा कुन बैठ सका रे, सुनील कन बिना की लिखवा रहा महाराज जी आपकी चीज लिखवा रहा था किताब में कुछ लिखवा रहा था, अभी तो जाना मेरी याद गुना, और मैं 2-3 चक्कर काटी जाऊं उठी चली हूँ मन तो लगा ए भाई मेरे महाराज जी के नहीं बैठा पर महाराज जी जालू दिया मन पूरा, तब बैठ गई पम बड़े नीचे उतरी पर मैं भी बैठ गई, पर महाराज जी कॉपी पेन सुनील ने बोलिया लिख की आप मैंने होगी आप भैया शुद्ध लिखाना, तो दही में कॉपी पेन ले रहे हैं लिखवा लगी पर मेरे सिर बना दूं और ऊपर ने कराया सिर ने, दोनों भाड़वाए की एक ही आदत से मतलब मैं ज्यादा झुकी जी भी कॉपी पर जना यहाँ ऊपर कराया कमर सीधी राग लिखा देना ठीक अब लिख, अब महाराज जी करने खड़ा अब लिखाऊंगा क्यों गड़बड़ आप तो सीधी लिखाऊंगा वो घबराटी हो रही के लिखवाऊंगा, पर एक मंत्र लिखवाया मन राम कृष्ण मुकुंद वामन वासुदेव जगत गुरु मत्स्य कच्छप नारसिंह बराह राघव पाहि माम देव दानव नारदादि मुनि वृंद वंदिते देवकी सुत देहि में तव पाद भक्तिम चंचलाम, यो मंत्र मन लिखवाया, बोले इन सुबह शाम पढ़ा कर,
यो मंत्र लिखो है पाछे मेरा अयो ही मुंह दे। सुनील और ने भी स्पेशल मंत्र देना क्या, सुमन दीदी ने भी शायद कोई अलग सुन दिया जा। जहाँ मैं जिस दिन स्पेशल फीलिंग आई है महाराज जी आप ध्यान दे देंगे कि पर क्या चीज दे दिया आप तो आप हमको। अब तो स्कूल में डंडा डंडा भी कम पड़ेगा। और अया बस यही रहे तो स्वार्थ में और तेरे को ना भक्ति रहे दिमाग की है वो गद्दी जी को ना। मेरा तो शायद डंडा कम पड़ेगा और शायद पढ़ाई में शार हो जाऊंगा। अया बस यही रहे तो उनकी बुद्धि के कुंडे मैं भी को अर्थ भी रोमन अर्थ तो अब जार बूझी लो सुनील ने वो दे दिया उपपाद में वो राजी होगी पाओ वो काम तो बाद में थोड़ी सी देर बाद में वो 11 कुछ दिन जो जिस दिन वापिस आ गया था मैं रेस्ट कर रहा था महाराज जी बैठा था अंकित केशव और ये भी था छोटे छोटे टाबर थे कुल्फी आलवा गो पू 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 बजाओ। अब केशव तो शायद भाई वो चक्कर काटो बोलो छोड़ो बिन पैसा को नहीं दी कोई कुल्फी खाऊंगा शायद वही हो मैंने हल्की सी याद आ जाए। महाराज जी बिन कुल्फी 8 पैसा दिया 10 रुपया दिया कता दिया पम्म भी बड़ी ही महाराज बोले तू खागी ये जना मैं बड़ाई भूखी है मतलब मैं शर्मा शर्मी मैं नट दी ना महाराज मुझे 11 करना लियार बे तो टाबर तो कुल्फी खाए लगा दे दिया मन बाबा खा रहा ना जना आप आमर बढ़ देता जना सही रहे तो आप अभी खा लेता कुल्फी क्या वजह 11 में कुल्फी तो खा ही सके मन में गलती कर दिया मांग लेता पैसा के महाराज जी और 10 रुपया दे देता अयो हुई मन में चलो हो गई लीला होगी आगा ग्राम परीक्षा भी होगी। अब 10वीं को रिजल्ट सिंगाना ही कथा सुमन दीदी का मामा गरा डाना सार्वजनिक शायद कड़े ही बड़े सारा घर का स्कूल में देरोगे दिया स्कूल में कराई जी है स्कूल में कराई जी रहता स्कूल में कराई हाँ हाँ बड़ी 10वीं को रिजल्ट आए तो बड़ी महाराज जी जाई तड़ी गए उड़ा बड़े खावार कोई सागार दे भी पिकअप में बड़े बदन गावार वो टावा जाए तो बड़े जैसा आदम तो बड़े 7 दिन को संग बढ़िया मिल गो हो। और महाराज जी सुनील की बलराज भैया की बहुत तारीफ करा करता बड़े कथा व्यास आसन में भी बोलिया कि 2 बच्चा होता चाहिए अन शायद कुंडोर लेकिन व्यास आसन से बोलिया था बारह में। फिर उनके बाद में 10वीं की छुट्टी एग्जाम होगा छुट्टी पड़ गई बाद में महाराज जी शायद मामा जी सुल्तान मामा जी आया हाँ बोलिया कि महामंत्री की कॉपी भरो महाराज जी आश्रम बना रहा है बीम चाहिए करो और पाद एक प्राइज मनी भी राखी बीम कोई ज्यादा लिखा हो ना बिन बजागा साइकिल दी जाएगी नाम शायद वो मामा जी आपकी तरफ से बोलिया होगा या तो ऐसा टावरा को इंटरेस्ट बने रहे लिखना तो महाराज भाई कही जी अच्छा महाराज जी खींची महाराज तो फेर गया जब कॉपी खरीद लिया और महामंत्री कॉपी पर 2 करोड़ नाम बनावागा लगा हाँ आश्रम अच्छा तो बम लागा छुट्टी सारी बढ़िया बीत गई कॉपी पर हम लागा से साइकिल जीतांगा अया तो थोड़ी तो बदन कर जा बदन हो जा ऐसे साइकिल में नाम आओगो स्पीड पकड़ लिया से टावर कॉपी पर भाग लागा दीजिए एक एक 2 कॉपी सेट पर थोड़ा दिन बाद में शायद थोड़ा दिन की पहले की बात है अया मन ध्यान को ना कल प्रतिभा माता जी बता रही ना वहां का गना की बात है 3 दिन को पाठ कराया हा बिम महाराज जी आया हा शायद दूसरे दिन का आया था ना मिल बांट गया था मैं सुनील मम्मी शायद ये सब तो बड़े कोई नीम तले सुत्या खाट गाल दी तो बड़े सुनील तो आराम से भाई चरण सेवा कर रहे हो अब मेरा बोई संकोच हो रहा मैं करना तो बैठ गई लेकिन मैं हाथ लगावा को रहे डाउट हो रही मेरे कि फिर महाराज जी ने बढ़िया कौन लागा वो तो मैं बैठी रही सुनील का ना ओढ़िया ओढ़िया एकदम अस महाराज जी ने सुन जा डिस्टर्ब ना हो जाएगी हिसाब से धीरे धीरे बात करा ऊपर ने पक्षी भी हा मैं ओला सी बात है ये पक्षी भाई महाराज जी माड़ा को मीट माट के देना तो पाया मुस्कुरा ले मैं बात कर ठीक है पर थोड़ी देर में महाराज खराटा ले लगा खराटा ले रहा बीच में पकड़ लाऊं जहाँ पे मैं मुँह दे महाराज जी की नाटक करें खराटा भी ले जा ना के तो खराटा नाटक दे के पेर ही लागो तो नाटक कहीं से उसके दे खराटा इनकी होगी ये चीज सुनील शायद महाराज जी ने पूछो हो यहाँ कि महाराज जी की लीला जी बस सुनील बताई तो महाराज जी बोलिया था शायद कि ये संतों की लीला है कुछ बोलो तो सुनील मेरी याद को ना के बोले तो
उनको बाद में मेरो गुरु पूर्णिमा पर जाबो कि 12वीं क्लास में ही बाद में गुरु पूर्णिमा पर जा रहा था मामा जी और बस के रहा था तो बिम में माउंडा और लेर गया था भाई अड़ीगर जिलो डाबला और बाद उल्टी की वजह से मैं पाटन से वापिस आ गई थी उतर के मम्मी की मजाक मुझे भी करी थी बोले तो होगी समझाया पहले तो बोले क्यों अब चुप रहे तू बोल भजन गा रहे अपन की ज्ञान काम को नहीं जी जोल्टा जोल्टा आँख हो जाती थी। हाँ एक बात पाछा की बात है बात तो अलग से बात तो पाछा हुई थी क्या तो पाटन से में लिए ही और बाद में भाई अंतिम दर्शन मेरा कर दू याद सुनील तो जाया कोटा गयो जी पहले मिले तो महाराज जी सु और महाराज जी वह शायद 2-3 दिन पहले आया हा 4 जुलाई ने 4 जुलाई हाँ वो मेरा बस भाई अंतिम दर्शन भैया और फाटे पर मिल जाता महाराज जी में जामर साल गाजा पाजल वाला गया हाँ शायद कोटा ही गाल रहा था सुनील ने या फिर कड़े गाल रहा था सुनील ने कोटा गाल रहा 7 दिन रह हाँ ये आया था जनाड़ और महाराज जी खाणो खा पी के चल गाजा हाँ तो एक बाद में जय मतलब ये तो होगी उनके बाद में महाराज जी के बाद में थोड़ा दिन बाद में वो मामा जी को फोन आई मम्मी का ने समाचार सुन महाराज जी बेटा का बारे में सुना तो मैं एक राक्षस प्रवृत्ति इंसान मेरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मम्मी तबीयत खराब हो गई मम्मी रोवा लगी लेकिन मेरे मतलब नॉर्मल रही मैं कोई रिश्तेदार नहीं सुना जी साहब नॉर्मल कुछ परेशान हो भाई बात करो मैं भी नॉर्मली तो मेरे कुछ फर्क नहीं पड़े मेरे भी कुछ फर्क नहीं पड़े मैं जैसा था वैसा ही था सुनने के बाद भी ना भाई मैंने तो रोज आए मैं कम से कम 5-10 मिनट थड़ी में झाड़ू निकाल रही थी सुबह 8 बजे फोन आया तो मेरे कन कोई पता नहीं कौन बताया सुल्तान भाई शायद सुल्तान भाई बताया तो मारते इसमें गुनता 100 टाइम में और कम से कम 5-7 मिनट तो बैठी अगर तो रोई थड़ी में कि गुरुजी अभी तो मिला सारा बत्ती जल्दी गुरुजी गया बाद के मायने बस मारदा जी में को आई गुरुजी गया ये महाराज जी शरीर छोड़ दियो जना मार कोई फर्क कौन पड़े महाराज जी शरीर छोड़ दियो महाराज जी तो आई फर्क पड़ा शरीर तो गए हरे कृष्णा बाद में इसमें ना इनमें आया जो कि जो भक्त महाराज जी के कंट्रोल में थे ना उनको फर्क नहीं पड़ा और जो महाराज जी के कंट्रोल से थोड़ा बहुत बाहर थे उनको फर्क पड़ा क्योंकि वो अपने कंट्रोल में थे और जो महाराज जी के कंट्रोल में थे उनको फर्क नहीं पड़ा महाराज जी ने उनको फर्क नहीं पड़ने दिया शायद ऐसा हो सकता है भाई लेकिन एक बार रोणू आयो बहुत जोर से ये गुरुजी अभी तो मिला गुरुजी गया ये महाराज जी की मतलब शक्ति थी जिसने लोगों को रोका विवल होने से महाराज जी ने लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए मेरी वजह से इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा लोगों के मन को कंट्रोल किया ऐसा समझना चाहिए बाद में उनको बाद की और सुनो थोड़ी सी तो बाद में सगाई उगाई कर दी मेरी शादी की शादी वाले दिन मतलब फेरा की टाइम की बात है मेरी पहले की मतलब बाला दीदी की शादी में शायद महाराज जी कुछ गिफ्ट किया था तो बाकी सुनी ना जी टाइम पर पहले पद मेरा टाइम 5-6 सेकंड आटे मेरे दिमाग में आई थी बात सुनी जाना सही महाराज जी गिफ्ट भी दी जाना आपने भी देंगे आपने ब्याह करेंगे कर दी जाना मतलब लालची इंसान बस भाई चीज भैया चीज मैं सोच रहा भूल गई थी जी टाइम पर भूल गई ठीक है वो मेरे ब्याह में चीज याद भी नहीं मेरे फेरा को मैंने भाषाएं हो कि महाराज जी आपने करना आया थे और आशीर्वाद दे रहे क्योंकि महाराज जी को कड़े संग ढंगी कुछ और छोट के महाराज जी को भी कोई अतो पतो कौन हो कि भाई आ जाएगा आपको निमंत्रण भेज जाता लेकिन कोई बा कौन हो तो मैं सोची आप बात है तो मैं फेरा मासू मामा जी मन गोदी में लेके रूम में छोड़े है ना छोड़ा तो बड़े सारी छोरी बेड़ी हो रही कहते महाराज जी भी आते हैं महाराज जी आशीर्वाद दे गया
महाराज मुझको आप बासी को मतलब सही दो, क्योंकि वे आर देर गया महाराज जी छोड़ के महाराज जी, तो वह साइड में कराया कोई क्यों बोलियो को ना। अब आशीर्वाद थोड़ी देर हटाया वो वीडियो में दे फोटो में को ना, और कस्तन गिफ्ट भी देर गया, मुझे गिफ्ट भी देर गया पब्बा चीज भूल गई मैं लालच चाली कि भाई की है की को मुझ गिफ्ट हाँ मुझ भी नहीं खोली पहले कि देर गया आज देखी बिन फोटो पे ऊपर ने सुंदर राधा कृष्ण की फोटो, नीचा ने महाराज जी अस्त्रा खेल रहे बिम मतलब खिलखिला रहा। वह देख मैं सोची मुझे आप कद के सोचा गा आप कि साड़ी माल है महाराज जी खुद साक्षात आगा मुखा अपने कन अति चीज सोचवा की वजह से मेरे तो वही रहे तो नहीं पहले मारा आओगा जना के लिया होगा को स्वार्थी मिल तो जाओगा जना के देर जाओगा। फिर भाई होगी शादी होगी मतलब ससुराल में अतरो मतलब माहौल कौन बने मतलब मन रोक टोक कोई कौन करियो वो मेरा मन सुकरो, लेकिन संगत जा चीज है बड़ी वह है। एक तो पहले संगत हम कथा में चल जाता, कीर्तन भी करता सारा भाण भाई कजिन वगैरह ये मामा जी का चल जाता बहुत होते रहता जाता रहता साधु संग मिलते रहते तो कथा होती तो वो मन बहुत रहता उसकी बहुत जीवन वापिस कुन्यास का आप भाई दाबो भी को एक दो दिन आटे जा सकता बस तो ऐ तो पहले की जाए 7-7 दिन आटे तो अपन कोई कौन छोड़ मैं बहुत सोचा करते हैं भाई बहुत कहीं कल्पना या कोई कौन सका यहाँ तो मन में हमेशा सोचा करती यह चीज सोचता सोचता ले 17 साल बीत गया। बाद में एक दिन बलराज भैया को मैसेज आयो 10 दिसंबर में पिछली साल अरे तो करता रहता बात, लेकिन ऐस भाई बैठ एक जगह इकट्ठा करा गुरु पूर्णिमा पर भी एक दिन में की कुन मिलना नहीं कुनो तो मेरे तो जाबो ही कुनो तो क्यों और क्यों ये अंशु भी हो गो ये छोटो तो एक भी उल्टी मेरा भी उल्टी कुन सेटिंग ही बैठती की वे बोलिया 10 दिसंबर में की हो अब की ना आया ग्रुप बनाया यार इन दो इनकम हो जाए मैं कॉपी कर दी भाई मैं आर्गुमेंट करूंगी क्योंकि मैंने विश्वास हो कि ये लोग जो करवाऊंगा ना ये बढ़िया ही करवाऊंगा। मैं तुरंत हाँ मैं देखा केवल गया बात ज्वाइन करांगा सुनागा कि के खींचे के ना खींचे ठीक है बाद ये दूसरों में से और आए हैं ज्वाइन भी करना देने दिल्ली की करना भी दे ठीक पक्का तो जिस दिन को दिन मैं दिल्ली की ज्वाइन करा करूँ दूं और वो 11 दिसंबर की शायद वही बागवत जी को वो श्रीमद भागवत जी शायद प्राकटीकरण हो ऐसी कुछ स्पेशल डेट ही बा शायद और 11 भी हो दिन शायद 11 सी और ये मैं वही गीता जयंती थी। गीता जयंती थी हाँ। तो मेरे तो ये है अभी के मायने एक तो भाई मेरी मम्मी और सुनील ये स्पेशल गाइड करया मैंने मतलब वही है कि बता रही बार मतलब बावड़ बड़ दूं जोरा मर्दी कुआं में पड़ बैठ जाऊं तो बस आका चक्रा का मायने दे लकड़ियां की सीधी चला दी बाकी आका परिवार में जन्म हो गो मम्मी माँ मिल गई बढ़िया पापा मम्मी सब सपोर्टिव और सुनील जो है मतलब एज में छोटो जो मेरे से लेकिन ज्ञान बुद्धि सब क्या मैं मेरे से बड़ो ऊंची चीज है तो मैं इन्हें गुरु मानू तू शिक्षा क्षेत्र में भी कोई सिर खाती रहूं और अभी भी क्यों गड़बड़ हुआ तो ये कोई बूझती रहूं देन और अब मेरा टाबर और होगा अब ये सोचते होगा पहले तो एक सिर खाती है अभी 2 और लांगरा गैल कर दिया मेरे अभी क्यों गड़बड़ मम्मा भाई दतरी कैपेसिटी दतरी तो समझा दी उसकी चीज बुझ देना नहीं इस पास भाई मेरे बूतास बाहर होता है मैं यो तो लियो फोन यो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दे भाई आग लागू रिप्लाई कर दिया हो जाए सुन लीजिए या तो मेरी कहानी बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरुदेव महाराज की जय। आप सब है ना इतनी इतनी बातें मत किया वो सबको रोना आता है भाई है ना तो क्लास ऐसे चलेंगी कैसे सबको रोएंगे तो। हरे कृष्णा श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। ये रोना प्यार है गुरुजी का। अब चलो कोई नहीं अभी मनीषा माता जी आप है ना कल कर लेना अभी टाइम नहीं रहा है ना आप बिजी रहोगे वैसे भी। चाचा जी आप कुछ कंटिन्यू करना चाहते हो कर सकते हो 15 मिनट 20 मिनट।
अच्छा, हरे कृष्ण। हाँ, आप वो जो महाराज जी ने शरीर छोड़ा ना, वो वाली जो 3-4 दिन की जो चीजें थी ना, उनको आज कर लो, फिर कल टाइम लगे तो कल कर लेना थोड़ा सा, है ना, ऐसे कर लो, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव की लीलाओं का, जो उनकी लीला भक्तों के ऊपर जो कृपा दृष्टि रही, वो लीलाएं हम सुन रहे हैं। अंत में महाराज की जो लीलाएं हुई वो विस्तार से जो सुनार, जितना महाराज ने याद दिलाया उतना मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले कई बार गुरु कृपा हुई, सभी भक्तों पर हुई। तो एक बीच में एक और बताना चाह रहा हूं मैं कि एक बार हम पिलानी चिड़ावा गए थे गुरु जी के साथ में। तो चिड़ावा में जो बावड़िया पंडित जी का जो स्थान है, गणेश नारायण गणेश दास जी है उनका नाम, वैसे बावड़िया पंडित जी के नाम से फेमस है। तो गुरु जी ने बोले यार तो खाऊंगा और देख रहा हूँ कड़े सी है स्थान, जाना बेटा चल गया। महाराज जी दर्शन करया, दौदा लगाया, परिक्रमा करी। फिर बाद में बाहर ने खड़ा हुआ बोला कि भाई ये तो परमहंस बाबा जी है, इनको कथा मैं कथा सुनाऊं, और कथा इन्हें मैं ही सुनाऊं। मैं सुनाऊं मतलब मैं ही सुनाऊं। अब मैं तो बाबा जी सुनूं, अब मेरे का पैसा छोड़ जाए, अब खर्चा तो थे लोग ही करोगा, पर एक आदमी को न लूंगो और सब का ना सुन लो, या कोने को नाम लिख दिया, रफावाद बोल दिया, कथा मैं ही करूं, भी मेरो ही नाम होना चाहिए। महाराज करो, बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है, तो थे कथा करो। पण कहे पहले मैंने कई बार महाराज जी बोल दिया कि मैं कभी दोखता खाता पैसा, कदे लोग कतरा देता, कोई कतरा देता, मैं भी कोशिश कर थोड़ा बहुत भाग दिया। जब मन मना कर देता, तू अंदर ले ठाया, बचा रख, सही टाइम सही जगह होगी ना जना, मैं तेरे को ना अपना आप ही लगवा दूंगा, तेने कह दूंगा ये बात कि अब जरूरत है। जहां बोला खैर तू बार बार कर तो ना महाराज मेरे ले लो, कुछ ले लो, जना कह अब जना अब मौको है, पहलो मौको तेरो है, बाद में गणाई जब मैं कोई ने भी खेदूंगा तो कोई कौन मना करे। महाराज नेकी पूछ कथा करो थे तो बताओ कत्तो के खर्चा हो भी सासू सब व्यवस्था हो जाएगी। जना बोला ठीक है, तो मूर्त काट दूं मैं, और फिर है ना 1-2 दिन पहले आ जाए, फिर तैयारी कर लेंगे। मूर्त निकाल दियो और तैयारी तो क्या करने जी, बड़े जाया आप संपर्क कराया लोगों से आस पास में, बड़े भाई साहब का जो साधु साहब हनुमान जी का खूब सहयोग दियो, उनके थ्रू ही टेंट वेंट करना, बड़े आपस में बातचीत करनी, सारा कुछ करा बड़े। अभी मैं थोड़ी सी गलती क्या होगी कि मैं काम धाम में लागा, भाई साहब और महाराज सब बड़े पूछगा मन फोन करें तो कड़े छे मेरे पूछगा। अब महाराज का चिंता यह लाग रही कि कड़े भी कि पैसा की व्यवस्था नहीं बैठी होगी, तो अब एन टाइम वाला क्या खागा। अब मन मिनट फोन कर, तू कहाँ छे जल्दी आ जा। अब मैं लेट शेट कह दे बड़े पूछगा। अब शाम होगी, बाहर देखता देखता अभी तो नहीं, पहली बार महाराज मेरे पर गुस्सा करे, नहीं कहते गुस्सा तुम करे यहाँ, और एकदम से गड़ा लाल हो रहा बोले तन कितनी देर होगी फोन करे, तू आयो को टाइम वाला मेरे पहले पूछगा, तू पूछे को ये वो कत्ती सुना दी मैंने। बोले बैठो महाराज को लेट हो गया, अब दूर से आया टाइम लाग गो।
अलग जगह करे ठीक है। अब कई देर बाद में कोई वो सब चल गया था ना, मन चुपचाप अब तू गलती से मैं जेब में गाल दे बस। अब पर कथा चालू करा काल तैयारी 20 साल से करूँ कर दी व्यवस्था बाद में हमारा बोले हाँ अब ठीक है। अब आप धंधा सेठ बन गया, आप चिंता की कोई बात नहीं। आप कथा की तैयारी में करूँ जो थारी जो व्यवस्था है ना बिम लाग जाओ। तो बड़े महाराज कथा शुरू करी तो बिको एक सौभाग्य प्राप्त हुए। मैंने कई चीज समझाई मैं पहले कि है ना तू कथा कदे करा कौन सके और अतरा फण दम कोने की गांव में करा दे और कते सार्वजनिक कथा तो सब जगह सहयोग करे दे, पर पर्सनल कथा तुम करा सके तो तेरे यो सौभाग्य है कि बावला पंडित जी को तन आशीर्वाद मिल जाएगा वो। और या तुम ले ले सरे ले ले जम ठीक। लेकिन खजिया बात कोई ने बताओ नहीं, बाद में चाहे तो बता दिए पर कथा के दौरान चर्चा नहीं सुननी चाहिए, कथा मैं ही कर रही हूँ। ठीक बात ठीक करेगा तो मैं तो फिर आदेश कर दें करा। कथा शुरू होगी। अब्बा कथा ये की कथा हुई महाराज दिल से करी तो भी को मैंने आसपास का कई बाबा जी कई पंडित ये लोग मगर मन में आ रही शुरू में क्या महाराज अब पहले दिन से अभी तो के घना ही बाबा जी कथा कर गए बड़े पहले तो वह पैसा मांग ले चंदो गाँव में की मंगाता रहे। तो बोले बाबा जी आज तो कौन मांगे तड़का मांगे वो पैसा, दूसरे दिन हो तीसरे दिन हो। अब वो पुजारी बड़े बाहर ने बैठे बड़े चिलम पाड़ है सामने और वो मैं पीछा में खड़ा हो जाऊँ बात सुनता रहा वो करे अभी लास्ट में मांगा भाई बाबा जी पैसा। तो मैं बात महाराज ने बताता कि आए तरसा चाल रही है अरे ठीक कर ले जाना पड़ेगा बनवा नहीं करिए। अब महाराज लास्ट में कथा जब आखिरी दिन आ गई भी कथा के दौरान एक बड़े कोई एक लड़की बावड़ी सी प्रसाद बांटता था ना प्रसाद लेती भागती और बोली गुनाती पागल सी थी वहां तो वह रोजाना प्रसाद लेती हुए तो महाराज भी देखता मैं बता महाराज एक पागल छोरी अड़े रहे थे कभी न खो बड़े दोग लगाओ परिक्रमा करे रहे हैं थोड़ो तो बाद दोग दाग लगाया कुछ परिक्रमा भी करी होगी तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो वाला गया बढ़िया बोल वाला गई लास्ट में रहे महाराज दोगदा खा वाला गी रहे हैं तो गए लड़की को भागी जाकर बड़े एकदम सही हुई लास्ट में। अब पुजारी के करे अब लास्ट में जब महाराज पैसा उसा के नहीं मांगया की नहीं करो जना वो देखिए यार बाबा जी तगड़ो है तो यार कथा कर दी पैसा भी कौन मांगे यार सारो प्रोग्राम चल रहे है यार भैया तो कोई एकदम यहाँ गाडो यहाँ 400 हो रहे हैं। अब महाराज को वो पहली बार लास्ट वाले दिन या पहले दिन इस दो खाई और महाराज मैंने भी नाम दो बोले वाह तन नाम बंदे सका में तो कहा महाराज बोले तू ये चिलम चालम पाड़े दे रहे तू पुजारी मंदिर को बतायो और तने यो ज्ञान को कि तू पूजा पाठ करे दे रहे चिलम पाड़े दे हाँ कम से कम अभी तक तो 30 साल को हो 60 साल को तो अभी तक गुरु ही कौन बनायो और तू मंदिर में पूजा करवा लायक जे मैंने कई चीज बताई। वो महाराज कैसा हम तो खाया नतमस्तक हो महाराज मन तो दियो ही मैं तो पहली बार थाने गुरु बनाऊंगा महाराज नटता दिया लास्ट में पता तो ठीक है मेरे उद्धार हो जाए ब्राह्मण को बोले दे देना बने दिया लास्ट में। इस तरीका सुबह कथा संपूर्ण हुई और बढ़िया कथा हुई एकदम बड़ो आनंद आयो आसपास का पिलानी का दोनों का अपना गांव का सब तरह का लोग बड़े सो कथा मतलब गया मैं और के बाद में और भी कई जगह कथाओं की लीला की चर्चा 25-30 कथा की नोट करा के जो मौको लागू धीरे धीरे एक एक चीज करके बताऊंगा जहाँ याद आओगी। एक कथा की बड़ी बताई जाएगी एक बार कौन नंबर आवे नहीं एक कथा की लीला हाँ एक कथा की एक बार बताई जाएगी रोज ना जब भी मौका मिला तो वो जो बता देना हाँ इस तरीका से धीरे धीरे आगे बढ़ाना। तो काली कहानी सुनाओ कि आज क्या की महाराज को समाधि लेवा से पहले जो 2-3 दिन पहले जो लीला हुई बड़े आसपास में भाई सुनाओ भाई सुनाओ हाँ भाई
मार हाँ, के नहीं से तो बा के कथा हुई कि महाराज की इच्छा जी एक सेठ जो दिल्ली को बिको नाम शायद दामोदर इस महाराज का नाम से मिलता जुलता नाम तो याद बना रहे हो। वो बोले महाराज मैं गांव में कथा कराऊंगा अपने। महाराज बोले यार बहुत बढ़िया काम कर गांव में कथा कराओ तुम। तो मैं जो भी बढ़िया से बढ़िया कथा कराऊंगा तो पैसा छो तो बोले जो भी व्यवस्था होगी ना बढ़िया से बढ़िया थे बताओ और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कथा का। तो मुहूर्त काट दियो महाराज 10 जुलाई की कलश यात्रा और 11 जुलाई की कथा ये मुहूर्त काट दियो। मुहूर्त काट देने बाण दिल्ली से आगो वो तैयारी करवा लागो आपकी तैयारी करवा लागो जना महाराज तैयारी के लिए बड़े भी व्यवस्था कर दी टेंट वेंट जो भी बड़ा नारायणपुर से आता पूरा सामान बड़े पंडिता ने गिरिराज महाराज ने बोल दिया कि ना मैं पहले जाऊं छू तैयारी देखूं छू और तू फलाना दिन 7 तारीख ने बुलाया मैंने इतने 7 तारीख ने आ जाए और बाद में आपा बट चालांगा और 1-2 दिन पहले चाल तैयारी आप देखने जाए बाणिया के भरोसे पे के कर तैयारी करे तो बोले आप बड़े पूरी बढ़िया तरीके से कथा करा और सब लोगों ने बताना भी जो तुम्हारा हर आदमी ने फोन कर कर ये बताता मिलता बड़े बताता भाई मिला मैं हमारे गाँव में कथा दे बड़े सब लोग आए तो बा कथा शुरू करवा से पहले महाराज 5 तारीख ने आगा कोटपुतली 5 तारीख ने शाम ने आगा विक्रम जी घर रुक गया बड़े प्रेम जी घर रुक गया प्रेम जी घर रुक गया तो 6 तारीख ने सुबह सुबह बोलिया रोता जी कोई भाण है गाँव में रहे बा बोली कोई महाराज अड़ थे कथा करो तो मैं महाराज मूर्ति शिव परिवार को ने शिव परिवार की मूर्ति ला दो मैंने तो कथा के दौरान भी को थे प्राण प्रतिष्ठा भी कर दियो जना महाराज पहले बिक चक्कर में भी 1 दिन पहले आ गया तो बाद में क्या हो भाई मैं बड़े बिन बाणिया ने फोन कर दी महाराज की तो 6 तारीख में सुबह सुबह बड़े आ जा और अड़ीसो हमारे साथ बैद जी एक नाम बैद जी रोता जी और बाणिया गाड़ी में बैठ रहे मैं बड़े मूर्ति लावा चल गया 6 तारीख में मूर्ति लावा चल गया महाराज रास्ता में पावटा से आगे एक गाँव आओ छीटोली नाम करके तो बीम में बढ़ गया ना जना महाराज की याद आई तुम बोला गाड़ी रोकू गाड़ी रुकवा दी बड़े गाड़ी रुकवा दी जना महाराज अरे कहीं रुकवाई गाड़ी अरे कैसे कोई काम से रोको एक बार वो मूर्तिकार कन गया जार महाराज जी धीरे धीरे बात करे बोले वो कहाँ से मेरी मूर्ति कोई मूर्ति बनवाई जी पहले तो मूर्ति बोले तो बोले महाराज कौन बनाई मत कैसे यार 5-6 महीना होगा तने पैसा दिया यार तो मूर्ति कौन बनाई 5,000 रुपया बड़ा आश्रम में ले रागोर बोल महाराज में तो व्यवस्था बैठी यहाँ शहर में जब तू चले आप पैसे 5,000 रुपया वापस देखे हमारा नहीं बनाओ देना तू पैसा भी ले बैठ और मूर्ति कौन बना देता दिनों को तब रोबा लागो महाराज मेरे घर की स्थिति खराब है मैं परेशान चालू छू और टाबर बीमार है शहर मेरा काम धंधो भी कौन चल रहे और थारी मूर्ति बना कौन पायो मेरे महाराज छोड़ दो बोले बाबा मैं भी साथ में महाराज छोड़ दो इन पास देखा जब भी टाइम में विक्रम सिंह की याद आई विक्रम सिंह याद है आई बोले प्रेम जी बोले रोता जी बोले कहते ना विक्रम सिंह हो तो ना तो बिन संभला देता कभी ने गलती पकड़ रही पिया बाहर ले लेता तो मान आ गया ना यार रो रहे बेचारा मुझे मैं तो खैर कर दे परेशानी होगी ना कौन दिया महाराज घर पे थोड़े खाएंगे महाराज बोले जा बद सुनी खराब लग रही छोड़ दियो मैं आगन चल गया चलो थाना गाजी का आस में बड़े महाराज जी मूर्ति बनाया करता कौन सा गाँव में गया वो बड़ा दुल्ले परिवार सामने आ गया सामने घराना आगा पंडित जी आपको क्या नाम सेठ जी आपके बड़े इमलो चल गया और महाराज गेट कॉलोनी में रुक गया और मैं हाउसिंग बोर्ड में चल गया जाना क्यों हो
दिन में पहुंच कर जल्दी 12-1 बज गया था ना, बड़े बोर होगा हमारा सारा दिन। अब सब प्रेम जी अपना काम चल गया और होता जी भी कोने बड़े। अब लेडीज ने 4-1 बजे सी मन फोन करो महाराज, बोले कहाँ छे? मैं बाजार में हूँ। तो तेरा काम हो कोने क्या अभी? काम तो सल्ट को बताओ, आदेश करूँ दे दो। तो तू मेरे कन आ जाए, फिर आप हाउसिंग कोर्ट चला। ठीक है महाराज, मैं छोड़ छाड़ दिया काम को, महाराज घर चलेंगे मैं चाव टू पर भी टाइम है रोता प्रेम जी घर आगा जा बड़ा सुन पैदल पैदल चाल बड़े हार बैठ गया बल्लू गए बैठी जी महाराज एक लाई बैठा था और कमाई हजार कहना 2000 लगाए महाराज जन कह आप चलेंगे जन कह यार चलना तो सही पण एक गड़बड़ बा विद्वानी आए कहे शाम को खानो हमारा घर खायो जन तो एक काम कर बिन फोन लगा और बिन बूझ देगा के भी स्थिति जब कह उन खेक बेर पड़ जाए बाहर जब फोन लगाए वो भाभी जी मेरे को महाराज ने मैं बड़े हाउसिंग बोर्ड ले जाऊं जो आज बड़े हमें हाँ ठीक है थम ले जाओ आज थम ले जाओ कोई बात को नहीं थम ले जाओ। महाराज बोले ठीक है बोले काम बस यही पूछने जा कोई दिक्कत नहीं जब मैं बड़ा सो रवाना होगा महाराज में के साथ में और हाउसिंग बोर्ड पहुंच गया शाम में खाना वाना खा लिया और महाराज बोल मैं बाहर में बैठू वो बाहर में वो बरामदा के मायने बड़े खुशी का अंदर बड़े बैठ गए थे खाना वाना खा लिया जब टाइम सोंगा सुबह मैंने बड़े लोग जान दो भाई बिना के हो लेट 9-10 बजगार खाना वाना में खायो कौन सा टाबर तो खार सो गए तो बड़े बाहर में बैठ गया जना महाराज मैं बाजार बैठू कई देर सुबह सुना बैठा था महाराज बाहर न कहीं बैठ कर आ जाए मैं सो जाओ मुझे बैठ लगा दियो चलो यहीं बैठो कहीं बैठो जना मुझे कहीं के बात कहीं उदास को तबीयत ठीक को नहीं कहीं के बात नहीं तबीयत एकदम ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मैं सोच रहे जो हाँ क्या यार अब आप घनी कथा कर लिए सारा काम होगा अब मेरी एक इच्छा है कि कल अब ये शरीर छूट जाए ना तो कुछ आगे कोई यो काम बने रह जाए बराबर हमें रह जाए कोई प्रोग्राम चलते रहे और लोगों का आस्था बनी रह जाए महाराज की बात अगर तू समझे कोई बात नहीं आप देख कितना लोगों ने भजन में लगा दिया चारों आदमी जिनका घरा का मायने कदे दीवा बाती कौन करेड़ा वे जानता को नहीं घरा ना आरती हो रही जे कृष्ण चालीसा हो रही जे महामंत्र का जाप चल रहा जे इस बड़ी बात हो क्या होगी तो बढ़िया बात है तो आगे आगे अभी तो और प्रोग्राम बढ़ेगा कथा होंगी जाए और लोग जुड़ेगा और बात तो ठीक है पण कैसे मान ले काल ने कोई कसी यहाँ हो जाए कल मामलो है कहीं के हो जाए कोई कलंक लाग जाए कोई घना बाबा जाए लागने रोजी ने देखा ना तो कभी ये सारी जो मेहनत भजन करे 30 साल सार वाले चल जाए 1 मिनट में बोले कई देर तक महाराज आ जाए की बात कहीं कर रहे थे तो करता करता कई देर होगी मैं और कहना कोई और बात कोई एक टाइप की बात करें कल देख मैं कोई चिंता वाली बात हाथ को नहीं चिंता है कौन है कि आप बड़े आश्रम की तो चिंता में है कौन है कि गिरिराज ने तैयार करती हूँ कथा भी करवा दी एक बार भी ट्रेनिंग दे दी तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा और कथा भी करवा ला जाएगा तो कथा करते रहो लोग जुड़ता रहेगा आता रहेगा वो भी उम्र भी कम से भी तो घनी साल तक कथा करो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं तो अपना प्रोग्राम तो चालू रह जाएगा और यो लोगों की आस्था अया कोने की भाई बाद में जो समाधि ले ली तो आस्था कम हो जाएगी आस्था लोगों की ज्यादा बढ़ेगी बाद में बड़े मेड़ों पर गाँव सक्कट का नारायणपुर का आदमी से बेरो पड़ गो ना तो बस को प्रोग्राम कर देंगे कि हर साल आपने बड़े मेड़ों पर रहो और लोग आऊंगा
और ये प्रोग्राम लंबो चाल जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात को ना आप सिक्को बने रह जाएगा, नहीं तो मन डर लाग रहे छे कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। मैं थोड़ा समझ रहा था महाराज करना करे कोई टेंशन होगी कोई जाए वो पिलानी में बर हुई घटना जाए एक दो जगह और हुई बताई जना बगाया होगा कि कड़े कोई गड़बड़ हो जाए तो मामलो मतलब तो इस चक्कर में बोल रहे थे हम। अब ये थोड़ी पैर हो कि अब ये आगे लीला पूरी कर रहा है तो आप आने इशारों कर रहा था, मैं समझ कौन पाया अभी चीज है ना। तो काफी टाइम तक थोड़ा अफसोस हो और अब नींद अब भूख क्या खानो खाता पर भूख और मर गई पर मीना भी बड़े आर बैठ गई वहां भी थोड़ा कान लगा ले साइड में बैठ सुन वाला की कल महाराज है की बात है उदास होगी। एक बार पहले भी गांव में भी कह दीजिए जाना लेडी जाने बैठा रहे महाराज में भी बैठा सारा दिन है भाई मैं बस आप शरीर छुट जाए मैं समाधि लू ना जनक है बिगमायन थे विरोध करियो बड़े क्योंकि आप ही शरीर ने पाले 30 साल ताई और इतना बड़ो शरीर जो 6 फुट का और सवा सौ कुल बजनी के मायन है तो ये की का काम आओगा अब क्या करूंगा मथुराड़ा आऊंगा मडा है भी मैं नमक गिरा दूंगा और नमक गिरा दूंगा तो गल जाएगा शरीर। तो मेरी इच्छा थी कि चीनी गिरी जाए नमक की जगह चीनी गिर जाए तो भी क्या होगा कि कीड़ी मकोड़ा जानवर भी नहीं खाएगा और बाकी काम आ जाएगा शरीर। तो यह इच्छा है मेरी तो थे बड़े विरोध करियो थे बड़े खायो बड़े थान बताए दियो जना तो फोन अब लुगाया बड़े रोबल आ कि जना महाराज की बात कहें करो हाथवाया की बात उन्हें कोई टेंशन वाली बात उन्हें कदे न कदे तो बहुत दिन आवई गो तुम्हें थान पहले बताए दिए भेजना थे बड़े बोल सको जो अब नहीं बताए दिए भेजना ठीक है बोलो भाई जनाब पहले भी चर्चा के डाउट हो कि महाराज आज ये की बात करवा लागा तो कोई ना कोई गड़बड़ से करता करता 12 बज गया महाराज गाड़ी में टाइम देखकर 12 बज गया सो जा थोड़ी देर सुबह खान बड़े चार तैयारी देखने सुमार जल्दी गिर रहा है बड़ा सु रवाना हो जाएगा और बड़े जा तैयारी करांगा फिर कथा करांगा। तो मैं पाँच महाराज करवाए लाकर जना तो सो जाओ तो जना थे मैं कौन सा हूँ पहले रोटी खा रहा रोटी खाए बाद में फिर मैं सोऊंगा फिर तू सो जाए उठे मैं अभी छत कौन सी बना थोड़ा बहुत घास ले ला के ना और बाद में आगो महाराज अब सो जाओ तो मैं खा लियो खाना खा लियो ठीक है जना का। तो महाराज सोगा सोगार में भी बड़ी दूसरा कमरा में सोगा तो सुबह 6 बजे से मारा तो जल्दी उठ गया बस 2-3 घंटे सोता और लेट सोया था तो थोड़ी लेट खुली तो वह बाहर ना बैठ गया चुपचाप एकला ही अब लेट उठते हैं मन खाए अरे दुष्ट तन बेरो को ना सुबह अपन चाल में जल्दी जाए हैं तो तू तो लेट बहुत उठे तो चल जल्दी फटाफट तैयार हो जा चल आप बड़े बाढ़ देख जाऊंगा है ना। तो मेरा रवाना वाला गया तुम्हारा जल्दी करे बोल जल्दी कपड़ा पहन फटाफट पे चलेंगे टाइम हो जाना बाहर ना निकला मैं गाड़ी काल दी बाहर ने साइड में लगा दी तो यार पिलानी भाग आई महाराज पिलानी कहता है तो महाराज रुको 1 मिनट रुको कहीं के छे बा कहीं के छे वो के बताओ के छे मन जब मां जार पद कई देर में आई थोड़ी देर लगा दी के करे छे बा के लावे छे मां से तो आई आए तई बात महाराज ने को बैठ पूजा देर दोख लगा दियो दोख लगाता ही महाराज बोले भाई पिलानी आ तो लास्ट 2 खाली तू अति कहता है महाराज लास्ट कहीं खाई कहीं खाई तो लास्ट कहीं उसको नहीं आओगा लास्ट कहीं बताई अरे खाई दियो तू जा हमारा खैर गाड़ी में बैठ गया अब यहाँ महाराज के फाटे के लूंगी तो मन बताओ है कहीं खाई है बात
ये बात कहें कही कि और जो लास्ट दो कहें बताई, लास्ट दो खाली कर बाबा नहीं नहीं माने मारा बोला भैया खेती तू कदे बार ना आ दो खून खायो आज ताई, आज पहली बार बार ना आ दो खाए रोड माले जन्म कह दी मैं तू लास्ट दो खाली। हाँ बात माल गौर मना करे करिए ये तो जे कदे कदे अब ये थोड़ी बेर हो कि मैं सच मुझे एकदम सत्य बात ही कह रहे थे तो एक है ठीक है चलो अपने गाड़ी में रवाना है बैठ तू बैठ बैठ कर मैं गाड़ी रवाना कर गया ना चौराहे पर आ गया। चौराहे पर आ गया तो बट खड़ा होगा डाबला रोड पर कोई अपने सिंगाना को सेठ जी से वो मूलचंद नाम करके भी दुकान से बड़े हार्डवेयर की बड़े महाराज आ गया दोगदा खाई पानी जल्दी दुकान खोल लीजिए भी टाइम बड़े बैठ का खुशी का हल्दी बात बोले भाई वाह गाड़ी आओगी बोले सेठ जी कथा में आज कथा कर रहे हैं 10 तारीख को कलश यात्रा जो 11 से कथा चालू होगी। बोलो आज बोलो हमारे गांव कोई सेठ जी थे वो कथा करा रहे थे बहुत बढ़िया कथा तो आयोजन कर रहे थे वो पैसा लगाओ सब लोग आने टावरा ने अनशन ले रहा जो कथा में तो ठीक महाराज आओ। थोड़ी देर बाद में बैठा रहा तो गिरिराज जी संपर्क करो गड्डी से आगा गाड़ी ले रहे पिकअप में सामान ले रहा तो भाई नारायणपुर से तो सामान ले रहा कोई पंडित जी भी था कोई तो गाड़ी आ गई महाराज बोला गाड़ी आ गई अब जाओ तो बैठे हमारे इमलो चल गया। इमलो चल गया तो अब बड़े तैयारी वारी देखी रात ने रुकिया तो समाचार यो लागियो कि बी रात ने 7 तारीख को दिन हो 7 तारीख की रात होगी तो 7 तारीख ने बड़े रुकिया तो रात ने समाचार सुबह लागे अंत की महाराज के कान में दर्द हो और तबियत ज्यादा ही दर्द हो रहे थे परेशान हो गया बड़े कोई सुविधा हाथ को ने कोई लियावट साधन ये समाचार लागे तो गाड़ी दे टाफा ही चल जावा अब आ लिया प्रेम जी सारा नटका जब आड़ा सुझावांगा आरावांगा तो टाइम खराब होगा बड़ा से कोई गाड़ी की व्यवस्था करेंगे बड़े बैद जी का भाई की गाड़ी मैंने फोन करे वो भी बैद दीजिए तो बोले बड़े इमलवा पहुंचो पाटन सुजार महाराज ने गाड़ी में बैठा अभी का गर्मी का मौसम है मैं ऐसी भी कौन चाले 800 गाड़ी तो नॉर्मल है ऐसी जी तो बंद कर शीशा कह दे और पूती पहुंचाया। अब चारों महीने भक्ता ने समाचार लागू और बड़े बोले महाराज आ रहे थे तुम्हारे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा गाड़ी में आ रहे थे तो चारों मेरे से भीड़ इकट्ठी होगी बड़े हॉस्पिटल का मायने आदमी ना उड़े ही गाड़ियां होगी लोग चारों मेरे का वक्त जिन जड़े पतो लागे पाटन से लोग आगा अड़ी सु राजपुरा से आगा कोट पुतली का आस पास का लोग भी हड़ा होगा बड़े चारों मेरे की महाराज की तबीयत खराब हुई कान में दर्द आगा होता है। अब मैं आगे महाराज जी आया मैं तो घूम चक्कर से मैंने ले रहा चौराहे से हॉस्पिटल का मैंने लेगा सीधा और उतारा मैं वो बैद जी संजय बैद पकड़ रहे और महाराज ने कंधा उंधा तो बड़े मार तब कह दिले जो ठाई में पकड़ गया ना रे मैं इमरजेंसी वार्ड का मैंने बना लिटा दिया अभी मैं रोहतास जी को कोई घायल हो जाएगा वो नरसिंह अधीक्षक मैंने फोन करो महाराज के थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए फटाफट स्टाफ ने लगा तो जल्दी पूरा स्टाफ आ गया और डॉक्टर आ गया और सारा एकदम सुन चर में फिर महाराज वो के बात है महाराज बोले कहीं को कान में दर्द चाल से चटको इनको कोई इलाज है कि थार कर बोले एक इंजेक्शन लगा देना आप ठीक हो जाओ वो एक कंपाउंडर में इंजेक्शन भर ले आयो अरे लगा लगे ताड़ मारा ये हाथ करे भी हाथ करता है वो पुराने हाथ पड़ को तो बोले यार महाराज लगाओ कौन इंजेक्शन अब करे ना प्रेम जी बैद जी वो सारा डर गया यार महाराज जी कौन सा मूड में थे कहीं के बात होगी इंजेक्शन ही कौन लगवा रहा अब मैं मुझे तो नजदीक से मैंने कहा रतन के कौन सा तू कान कमाए महाराज ने धीरे से खाना इंजेक्शन लगवा लिया दर्द हो रहा जब मैं सारे खा के
तू जा किसी देखेंगे मानते डर लग यार कना टेक दी मुदीर से कन जार में कान में दूसरा कान में जिम दर्द कुन जब में वही ये कान का नहीं कोई मनायो ये अड़ी अड़ी ना हो इस साइड आओ ना वो बड़ी दल ना क्या बात वो क्या नाम है कंपाउंड में सुई लगाओ एक लगवा लो दर्द हो जाओ कहाँ से कंपाउंडर यार इंडिया मैं एक बार तो बेचारा थे डरा दिए मैंने पर वो आयो ना वो लगा दो सुई लगा दो लगवा लेंगे प्लेट का इंजेक्शन लगा दियो इंजेक्शन लगाता ही मारा बोले भाई आप मैं बाथरूम में जा रहा हूँ पेशाब करूँ तो उठा अब बोले पड़ जाए चक्कर ऊपर आ जाएंगे ना मैं वो जूम पकड़ लिया बाथरूम में मैंने बैठा दिया पेशाब साफ कर लियो कर बाद में क्या मन ठाओ अरे ठाओ मैंने अब मैं जीर में दोनों जन लागा प्रेम जी लागा और भी 5-10 जना और लागा पर वो उठा को मार सू नहीं उठा जोर लगावा महाराज उठो अरे थे सारा पर हो जाओ मैं आप उठाऊ मटा 8-10 लागा सू उठे को अभी तक उतरो बदनो को आ लेगा ना अब आप ही पकड़ रखे मैं खुद ही उठ जाऊं तेरे बाद साइड में छोटो थे मैंने हाथ में लगा कोई वो सारा पड़ा होगा और खुद ही उठ रहे बाद बड़े बेड पर आर बैठे बोले कहते अब से ना अरे कोई इलाज को ना अपना अब दिल्ली चलांगा विजय ने फोन लगा भाई प्रेम फोन और महाराज बात होगी क्या बात हुई क्यों कहीं बोले अरे आ जाओ तेरी सारी व्यवस्था है डॉक्टर ने बोले मैं भेज दियो घर आ जाएंगे महाराज जो बड़े बढ़िया से बढ़िया ऊंचा से ऊंचा डॉक्टर का चेकअप करा देंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो समाधान हो जाओ थे बड़े मंदिरों को अड़ ले आओ। हाँ चाचा जी अब कल कंटिन्यू करते हैं इसको ना अच्छा ठीक है ना हाँ 7:30 ठीक है हाँ सोनका देख कल करेंगे कोर्ट दिल्ली वाली बातें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे समय को पता कौन लाग रही बढ़िया लाग रही है हाँ वो तो पर ड्यूटी उटी को जुगाड़ रहे हैं ना। हरे कृष्ण चलो सोन का देख कर दो फिर मैं हाँ करो हरे कृष्ण कल करेंगे कंटिन्यू ठीक सोन का दी श्री सूत जी बारंबार प्रणाम विदुर में तेरे व्यास सुख करिए कृपा निधान नारद पांडव प्रिया प्रिय ब्रजवासी ब्रजबाल दुर्व भक्त प्रहलाद जी दामा के प्रतिपाल सुपलक सुतेन्द्र उदिवा सनकादिक महाराज शंकर सीताराम जी यमुना वै गिरिराज ब्रह्म मनु सतरूपा जी देवकी वै वसुदेव आति अनुसुया भरत जी करो कृपा सबदेव काछ माछ नर सिंह जी बाकी सब अवतार दामा किए विनती करो कृपा क्रमवान ऋषभ प्रथुन भाग सुत चित्र के तु भृगुनाग रुकमण खग मृग लता पता नाम लेत शोभा श्रोता श्रुति श्री भागवत गुप्त प्रकट सब संत दिशा भक्ति रवि चंद्रमा पावक वै श्री गंग राय सनातन जीव रघु कृष्णदास कविराज नर उत्तम श्री रूप जी श्याम विश्व सरिता श्री नारायण दास हित कीन्यो प्रेम प्रदान नमन नमन यति परिकृपा कियो भागवती गान हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ध्वनि सब एक साथ बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री साईं राम महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री यति महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत सचिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास महाराज की जय। जय नित्य लीला परवेष्टाओं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। श्री यति नारायण भागवत कुंज की जय। गुरु जी के ठाकुर श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। संत श्री सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय हो। दुख प्रकट सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। समागत भक्त वृंद की जय हो। श्री श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरण कमलों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें अपराधों से बचाएं और भजन में लगाएं और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। हम बराबर महामंत्र का निरंतर जाप करते रहें और आपकी लीलाओं को हम सुनते रहें। आपकी कृपा से वो याद आता रहे। हरे कृष्ण हरे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल। हरी